हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे HDFC हाउस फाइनेंस कैसे बना एक बैंक, वो भी इतना करोड़ों का बिजनेस कैसे टर्नओवर कर लिया इन्होंने। चलो शुरू करते हैं। HDFC की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेट से शुरू होती है। हसमुख पारेख ने इसकी शुरुआत की थी 1911 में। वो एक गरीब जैन परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन पिता के साथ सूरत के एक चाल में गुजरा। मेहनत के बल पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्कॉलरशिप मिला। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए और बॉम्बे के सेक्टर जॉर्विन कॉलेज में एडमिशन लिया। 1956 में उन्होंने ICICI बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर साइन किया, फिर चेयरमैन बने और 1972 में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचे। हसमुख पारेख 1970 तक देश के बड़े बैंकर्स में गिने जाने लगे। फिर क्या 1976 में बैंक से रिटायरमेंट के बाद वो बोर्ड के चेयरमैन बने रहे। हसमुख पारेख को लोगों के बीच रहना बहुत ही पसंद था। यही रहकर उन्हें महसूस हुआ कि भारत में लोगों के लिए घर बनाना कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं के समाधान के लिए ICICI बैंक से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। 66 साल की उम्र में उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेट यानी HDFC की शुरुआत की। यह देश की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। यह पहली कंपनी थी जिससे भारत के लोगों को होम लोन की शुरुआत किया था। जैसे विदेशों में होता था वैसे इन्होंने देख के यहाँ भी शुरू कर दिया था। बट इतना आसान नहीं था ये खोलना और इसको आगे लेके चलना। इसके लिए एक बहुत ही मेन होनहार बंदा चाहिए था। उसके लिए अपने वो भतीजे को हायर किया और बताया अपनी बारे में। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। हसमुख पारेख के बुलाने पर दीपक पारेख आए भारत, वो भी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, पूरे रिस्क के साथ। वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रांड पे वो काम कर रहे थे, उसको छोड़कर आए बहुत ही रिस्क के साथ है। 1990 के दशक में हसमुख के भतीजे दीपक पारेख अरब में मैनहट्टन बैंक को इंचार्ज के रूप में ज्वाइन करने वाले थे। तब हसमुख पारेख ने उन्हें फोन कर ऐसा कुछ कहा कि दीपक ने मैनहट्टन बैंक को ऑफर ठुकरा दिया। ओ लौट आए भारत। हसमुख पारेख ने 34 साल के अपने भतीजे दीपक पारेख से कहा कि भारत को तुम्हारी फाइनेंस के फील्ड में काबिलियत की जरूरत। तब दीपक पारेख असम में भी फंस गए थे। एक तरफ उनके पास ऊंची सैलरी पर अमेरिका के टॉप बैंक में नौकरी थी, तो दूसरी तरफ वहां से आधी सैलरी पर भारत में एक नई शुरुआत पर दीपक पारेख ने चुनौतियों स्वीकार की और भारत वापस लौट आए। बात करें 1978 में दीपक पारेख ने भारत आकर जनरल मैनेजर की हैसियत से HDFC ज्वाइन किया। यह वो समय था जब देश में होम लोन लेना बुरी बात मानी जाती थी। लोग सिर्फ अमीर के लिए बना था यह सोचते थे और बैंक में लोन लेना बुरी बात मानते थे। बचत का पैसा जमा करने चाहते थे। बैंक में सिर्फ यही था गरीबों का लेन देन करे। बैंक भी कई शर्तों के साथ सिर्फ बिजनेस के लिए ही लोन देते थे और ब्याज दर भी ऊंचे रहती थी। तब 16 से 17% ब्याज दर सम्मान था। एक घर बनाने के लिए बैंक लोन देते ही नहीं थे। फिर क्या ऐसे समय में खुद हसमुख पारेख और दीपक पारेख को होम लोन के लिए ढूंढने पड़े, लेकिन HDFC ने आसान प्रतिक्रिया और सस्ते रास्ते से लोगों का 1990 से ही देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ने लगी। देश से निर्यात बहुत कम हो रहा था, पर उसके उलट आयात बहुत बढ़ ही नहीं रहा था। इस आयात की कीमत चुकाने में सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। क्या देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का बेड़ा उठाया और इकोनॉमिक्स रिफंड लागू किया। ये रिफंड था अर्थव्यवस्था को निजी कंपनियों के लिए खोला गया, मतलब किसी भी सेक्टर में निजी कंपनियां व्यापार कर सकती थी। इसी में से एक बैंकिंग सेक्टर भी था। इसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे प्राइवेट बैंक की तलाश में लग गई जिनमें लाइसेंस दिया जा सके। एक
वजह बैंकिंग सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन बनाए रखा भी जरूरी था। दूसरी तरफ इसी समय HDFC हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन दीपक पारेख ने बैंक खोलने की इच्छा हुई। इसके लिए वो सालों की अनुभव वाले मंझे हुए बैंकिंग की तलाश करने लगे। उन्हीं पहली तलाश थी। तब सिंगापुर में सिटी बैंक के CEO आदित्य पुरी मिले। वो भी बहुत ही डेंजर आदमी, इस फील्ड के महारथी थे वो, कुछ भी कहो। बट मिले तो सही, बट इनको लाना बहुत ही कठिन था। आदित्य पुरी को वो लग्जरी लाइफ स्टाइल को छोड़ना इतना आसान नहीं था। बट हसमुख पारेख ने ऐसा कुछ कहा कि वो फट से मान गए। वो भी इतनी लग्जरी लाइफ आसान नहीं था उसको छोड़ना, फिर भी मान गया, कुछ भी कहो। फिर क्या था, आदित्य पुरी अपनी हाई इनकम जॉब और लग्जरी लाइफ स्टाइल छोड़कर मुंबई आ गए। फिर दीपक पारेख ने उन्होंने वादा किया कि यह काम नई चुनौतियों से भरा होगा। यहाँ से आदित्य पुरी अपनी हाई टीम के लिए देश के टॉप बैंकर्स की तलाश में लग गए और अच्छे से बैंक चलने लगा। आखिरकार 1994 में HDFC बैंक फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेट की 100 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ बैंक शुरू किया गया। अब बारी था एक बैंक के विजय को धरातल पर उतारने की। इसके लिए सिटी बैंक से इस्तीफा देने के 2 महीने तक आदित्य पुरी बैंक की शुरुआती स्ट्रक्चर बनाने में लग गया। मतलब अच्छे से बनाने में उसको शुरू किया। पहले ढांचा ऊंचा था, फिर उसको लग्जरी लाइफ थोड़ा दिया बैंकों में, जैसे आजकल दिख रहा है वैसे ही शुरू किया उन्होंने। साल दर साल बैंक मार्केटिंग रिसर्च के साथ जिन सुविधाओं की लोगों को जरूरत सुविधाएं दी है और बहुत ही अच्छा काम चलने लगा इनको। ऐसे ही बैंक की बहुत ही नींव बढ़िया हो चुका है। अब आप जानते ही हो करोड़ों का टर्नओवर करते हैं ये। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।